धर्म ध्वजा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म की बुलंद आवाज़ है। कृपया पूरा वीडियो ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बजाएं, लाइक करें। आज हम आपको विंध्याचल पर्वत के तलहटी में बसे श्री देवराहा सिद्ध आश्रम बाबा के आश्रम में ले जा रहे हैं, जहाँ का मनोरम दृश्य देख करके लोगों को बहुत ही खुशी आती है मन में। इतना विराट आश्रम बनाया गया है जिसको देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है और आश्रम में प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। वहाँ पर अनेक संत रह करके भगवान की आराधना में व तपस्या में लीन है। यहाँ पे आने पर मन को बहुत ही सुकून मिलता है। अनेक सिद्ध महात्माओं ने यहाँ पर आकर के सिद्धि प्राप्त किया है और जनता का कल्याण किया है। राष्ट्र चिंतन में और देश के हित में यहाँ के संत महात्मा सदैव लीन रहते हैं और जगत के कल्याण के लिए हमेशा पूजा उपासना करते रहते हैं। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं श्री देवराहा हंस बाबा सिद्ध आश्रम भागदेव और महुआरी कला विंध्याचल, जो विंध्याचल से लगभग 9 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ है। सामना करना पड़ रहा है और कष्ट का सामना करने का एकमात्र कारण मैं खुद ही हूँ, क्योंकि हम अपनी संस्कृति और संस्कार को भूलते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। गुरुजनों का, बड़ेजनों का, माता पिता का, श्रेष्ठ जनों का आदर सम्मान सत्कार सब भूलते जा रहे हैं। उनको तिरस्कार करते जा रहे हैं, उनको अपमान करते जा रहे हैं, उनकी उपेक्षा करते जा रहे हैं। उनसे आशीर्वाद लेने की जगह पर उनसे आशीर्वाद नहीं लेने की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमको इतना कष्ट हो रहा है। पुराने ज़माने में जो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे तो बच्चों को संस्कार सिखाया जाता था। लोगों को कहा जाता था कि माता पिता गुरुजनों का सम्मान करो, आदर करो, उनसे आशीर्वाद लो, पर ऐसा है नहीं। प्राय आजकल के युग में देखते हैं कि बच्चों को माता पिता जब बुजुर्ग हो गए तो उनको रख दिया अनाथालय में, शेल्टर हाउस में, क्योंकि वो माता पिता बुजुर्ग हो गए, उनको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत दुखद और दयनीय बात है और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। माता पिता घर में जो होते हैं वो आशीर्वाद के लिए होते हैं। इसलिए हमारा घर, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारा देश दुखी है। दुखी रहने का एकमात्र कारण है कि बड़े श्रेष्ठ जन, गुरुजन, माता पिता का आदर हम नहीं कर रहे हैं, उनको भूलते जा रहे हैं, उनसे दूरी बनाए रख रहे हैं। इसलिए हम दुखी हैं। रविवार का तो सारे पत्रकार पूज्य महाराज श्री से कुछ प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करना चाहते थे। पूज्य महाराज श्री से दिनमान का पत्रकार ने पूछा कि महाराज श्री, मेरे मन में कुछ चंद सवाल हैं जिसके उत्तर की अपेक्षा आपसे चाहता हूँ। तो कहे, बोल बच्चा, क्या तो तुम्हारा प्रश्न है? तो महाराज श्री यह बताए कि देखो बच्चा, दिनमान का पत्रकार ने पूछा कि बाबा, भारत का भविष्य क्या होगा? भारत में इतनी गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनिति, अत्याचार है, वैमनस्यता है, भारत का कल्याण कैसे होगा? तो बाबा यह बताए कि बच्चा देखो, कुछ ही दिनों में संपूर्ण विश्व में क्रांति होने वाली है, जिसमें भारत का ही भविष्य उज्ज्वल रहेगा। तो फिर रविवार का पत्रकार ने पूछा कि क्या महाराज श्री, भारत विश्व से अलग तो नहीं है? क्या भारत में नहीं होगी क्रांति? पूज्य महाराज श्री बोले कि बच्चा, भारत में भी क्रांति होगी, खूनी क्रांति होगी। इतना ही नहीं, गृह युद्ध होगा। और पूछ कि कैसे लोग बचेंगे? तो महाराज श्री यह बताए कि बच्चा, जो भगवान के चरणों में जिनको आश्रय प्राप्त है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, गौ माता की सेवा में लगे हैं, संत के चरणों में आश्रय प्राप्त है और पूरे विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम के दृष्टिकोण से मानते और जानते हैं, वैसे ही महापुरुष इस भारत देश में बचेंगे और वहीं से फिर नई सृष्टि का निर्माण होगा। तो वो पत्रकार ने पूछा कि बाबा, आपके दृष्टि में सृष्टि का क्या अस्तित्व है? तो महाराज श्री बोले कि बच्चा, सृष्टि भारत का से ही शुरू होगा और एक दिन ऐसा होगा कि भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु बनेगा और पूरे विश्व में भारत देश से ही
नई चेतना, नई जागृति उत्पन्न होगी और वहीं से फिर नई सृष्टि का पुनर्निर्माण होगा, पुनर्जागरण होगा और भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु बनेगा। ये पूज्य महाराज श्री का संदेश था 1984। दरबार में साधु ब्राह्मण पहुँचे तो वो उन्होंने अपनी मंत्री से आग्रह किया कि हम धर्मराज युधिष्ठिर से मिलना चाहते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर के राजकाज में व्यस्त होने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर बताए कि मैं इस समय काफ़ी व्यस्त हूँ, इसलिए कल मैं आपसे मिलूँगा, यह बता दीजिए उनको। फिर धर्मराज युधिष्ठिर यह कह दिए, मंत्री आके उनको संवाद दे दिए कि कल महाराज मिलेंगे क्योंकि आज राजकाज में व्यस्त हैं। तो वो चले गए, वो साधु ब्राह्मण चले गए। तो वहाँ भीम जी सबको बुला लिए, मंत्री को, सारे अपने कर्मचारी को, स्टाफ को, और सबको बोले क्या कि तुम सब गाजे बाजे के साथ खूब नाचो गाओ और मस्ती मनाओ, खूब आनंद मनाओ। भीम जी खुद दुम्बी बजा रहे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर बाहर निकले, बोले कि आज कौन सा उत्सव है, किस प्रयोजन में इस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, ये क्या कौन सा कार्यक्रम है। तो कहे क्या कि मंत्री कहे कि महाराज भीम भैया खुद ही दुम्बी बजा रहे हैं। तो भीम से बुला के पूछा गया तो भीम जी बताए कि महाराज आपकी वाणी कभी असत्य नहीं होती है, कि आप धर्मराज हैं, लेकिन उस ब्राह्मण को, उस साधु को आप कल बुलाए हैं, यानी आप कल देखे हैं, कल मृत्यु पर आप विजय प्राप्त कर लिए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर को यह भूल का भान हुआ कि मैंने कुछ भूल कर दिया। तो धर्मराज युधिष्ठिर यह कहे कि नहीं, ऐसा हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह बात सत्य भी है कि कल किसने देखा है, कौन देखा है, इसलिए कल पर कोई काम टालना नहीं चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कार है। सर्वेश्वरी श्री राधा महा शक्ति बीज आदि शक्ति सर्वेश्वरी श्री राधा महावीर। ये मंत्र भारत का वर्तमान संकट, वैश्विक कोरोना महामारी के संक्रमण से संक्रमणियों के संक्रमण को शांत और मुक्त करने के लिए एक महा सिद्ध बीज मंत्र है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
महाराज ने एक आखे आम बीन गई मांदा मांदा ये महाराज देखा एक आँख दे गुरु जी प्रभु के दर्शन हुआ आपके कभी? प्रभु जी के दर्शन हुआ? प्रभु जी के दर्शन हुआ कर हाँ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वैसे आपकी तरह तपस्वी संत नहीं थे, आपकी तरह तपस्वी संत देश बाकी सबसे न बताओ क्या है, गुप्त रखो। हम कहा बाबा हमारे पास छल कपट नहीं है, निर्मल मन जन सोमोस बाबा मोह पर छल सिद्ध न बाबा भगवान खुद कहा है। तो बाल रूप के दर्शन करे रहन की के का दर्शन करे? बाल रूप के बाल रूप एकदम नीला रहे। और हम 3 बजे ध्यान में बैठा है, तब का देखते हैं कि झपी गई तो का देखते हैं कि खूब प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं। जो यहाँ कहें बघरा के डूबे नहीं है वो प्रधान, तो वो बैठा रहे शिवानंद। तो हम प्रसाद सिद्ध किया, उसको ढांक दिया और कहते हैं शिवानंद भैया देखो जाई ठाकुर जी के भोग लगा कन जान महाराज हम वही। और तब से भोग लगावे जल पहले छिड़कारते हैं हम लोग, जल छिड़कार जाए, जल छिड़कार के जब जाते हैं तो ढक्कन हटा करके जो है पा रहे थे। हम चुपचाप खड़ा है, अब घूंघर बाल एकदम नीला रूप, पूरा सियाही जैसा नीला देह उनकर, और पा रहे थे। ओकरे बाद पा करके तब राम जी की दया हमारी तरफ को ताकी, तब कहा अब तो सकरा हो गए, अब तो भोग नहीं लग गए, तो वहीं ठाकुर जी हो के आए गए हो। इतना जब कहा थे ताकत है, बड़ा सुंदर उनकी छवि आई कि हम अपने राम इसे उठा दिया, उठा करके इसे उतर थी और ताकत है मेरी तरफ गई। अब कहते कहते हम कहना अब तो भगवान का भोग नहीं लगेगा, अब तो सकरा हो गए। अब ऐसे बोल रहे हैं, तो देरी के बाद झटक के भागे, नीचे बालक भागे। तब बाबा से कहा, गिरिराज में खड़ा था लीला वाला, कहे महाराज जी के सपने में दर्शन भया वो भागमान है, हम लोग तो इतना लीला करते हैं। कहा तू लोग इसके लिए हो, हम इसके लिए नहीं है, ब्राह्मण है हम लोग, पैसा नहीं बटो नहीं तुमको लगा जनता है लोग भला। 5 घर भिक्षा हम लोग को लिखा हुआ, 1 घर की भिक्षा मिल गया, काफी भजन करी थी। सब लालच लोग ब्राह्मण में नहीं होता, जो सही ब्राह्मण रहेगा, जिसे सुदामा हरे राम हरे